हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रोनाउन। पिछली वीडियोस हमने नाउन के बारे में की थी, नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके बारे में कई सारी वीडियो हमने डाल रखी हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रोनाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक हमारा पार्ट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। पहली नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है। और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पार्ट ऑफ स्पीच को डीपली पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ग्रामर इन्हीं पर बेस है। चलिए, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? फ्रेंड्स, प्रोनाउन का मतलब जैसे डेफिनेशन से पता लगता है, हमारे पास डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, डेफिनेशन है। यानी कि प्रोनाउन कोई ऐसा शब्द होता है जिसको हम किसी नाउन के स्थान पर यूज कर सकते हैं, नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम नाउन को बार बार यूज करेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है वो एक इरिटेटिंग वे में चली जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। जिस प्रकार से मान लीजिए, यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के रूप में, रवि इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। रवि एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल रोज जाता है। यदि हम रवि को ये कहें कि रवि एक अच्छा लड़का है, रवि रोज स्कूल जाता है, यानी नाउन को ही हम अपने जो हमारे स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, स्टेटमेंट बार बार, उसमें हम एक ही नाउन को, उस सेम नाउन को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो इरिटेटिंग वे में चली जाएगी, यानी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी और हमें मतलब बातचीत में बुरा सा फील होगा। फ्रेंड्स, जैसे रवि इज ए गुड बॉय, रवि अच्छा लड़का है, रवि रोज स्कूल जाता है, रवि टाइम पर काम करता है, रवि रोजाना सुबह उठता है। इस प्रकार से हम हर सेंटेंस में रवि यूज कर रहे हैं, रवि यूज कर रहे हैं। लेकिन देखिए आप, तो खुद भी हम यदि वार्तालाप करेंगे तो हमें रवि के स्थान पर कुछ ना कुछ अन्य शब्द यूज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहां पर लिया हमने, रवि इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। रवि एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल रोज जाता है, वह अपना कार्य टाइम पर करता है। देखिए, यहां पर रवि लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने रवि के स्थान पर क्या यूज किया है, यहां पर वह यूज किया। तो फ्रेंड्स, जो वह हमने यूज किया, ही यूज किया है, ये हमारा प्रोनाउन है। इससे हमारी जो बातचीत का तरीका है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यदि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि अ, तुम तुम कौन हो, तुम कौन हो, और फिर मुझे आंसर मिलता है कि मैं रवि हूं, मैं रवि हूं। फिर यदि हम इसी तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो सामने वाला यदि मुझसे कहता है कि रवि क्या करता है, और फिर रवि को मतलब जो रवि आंसर देगा, तो वो यही देगा कि मैं स्कूल जाता हूं। वो ये तो नहीं कहेगा कि रवि स्कूल जाता है, क्योंकि उसे खुद का नाम नहीं लेना, उसे खुद का नाम नहीं लेना, तो वो अन्य नाम ही यूज करेगा अपने लिए। इसलिए ये प्रोनाउंस जो हैं ये आवश्यक होते हैं हमारी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये सेंटेंस लिया, आई एम रवि, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। मैं रवि हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। ये यहां पर हमारा ये भी और ये भी प्रोनाउन है, ये रवि के लिए यूज हुआ है, यहां पर ही रवि के लिए यूज हुआ है। थर्ड पर्सन, राधा इज माई सिस्टर, सी इज स्टडिंग। राधा मेरी बहन है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। अब यहां पर राधा के लिए हमने सी प्रोनाउन यूज किया है। थर्ड, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं, दे गो टू स्कूल टुगेदर। वे साथ साथ स्कूल जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर राम नाउन है और श्याम नाउन, यहां पर दो नाउन हमारे पास आई है। और देखिए, इन दोनों नाउन के लिए यहां पर एक प्रोनाउन का यूज हुआ है, दे का। तो इसलिए हमें यहां से पता लग रहा है कि अलग अलग प्रोनाउंस के लिए
सॉरी, अलग अलग नाउन्स के लिए अलग अलग प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। यहां पर यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। सामने कोई खड़ा हुआ है, मैं यदि उसका नाम लेकर कहूं कि रवि मेरा मित्र है, तो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि रवि और कोई है शायद। और जब हम उससे ये बोलेंगे कि तुम मेरे मित्र हो, तो उसे लगेगा कि हाँ, मुझसे ही बात कर रहा है। तो इसलिए ये प्रोनाउंस बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। यू, तुम मेरे मित्र हो, तो यू जो सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, यू उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, आई एंड यू आर फ्रेंड्स। तुम और मैं और तुम दोनों मित्र हैं। वी प्ले टुगेदर, हम दोनों साथ साथ खेलते हैं। अब देखिए यहां पर वी प्रोनाउन का यूज हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमें पता लग रहा है कि अलग अलग प्रकार के नाउन्स के लिए अलग अलग प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर हमने कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं जो आपको आने वाले प्रोनाउंस के जो काइंड्स हैं उनमें पढ़ाए जाएंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हु, हुज, whom, which, what, that, this, those, these, each, either, one, someone, anybody, somebody, himself, herself, yourself, myself, each other और one another friends। ये हमने कुछ यहाँ पर प्रोनाउंस लिए हैं। और फ्रेंड्स, इतने प्रोनाउंस हमारे पास हैं तो हमें इनको याद करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हमें इनको कहां पढ़ना पड़ेगा? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इनके अंदर हम जब इनको हम पढ़ेंगे कैटेगराइज करके, तो हमें याद हो जाएगा। क्योंकि हम कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस लिखेंगे, उनके अंदर ये अलग अलग प्रकार के जो प्रोनाउंस हैं इनको सिलेक्टेड रूप से रखा जाएगा, क्योंकि ये सभी अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस हैं। और कौन सा इनमें कौन सा प्रोनाउन किस काइंड्स के अंदर आएगा, वो हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर आपको बताएंगे। तो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं वे होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन, इसके अंदर भी हम कुछ प्रोनाउंस लेंगे। सेकंड होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम लाते हैं जिस प्रकार से जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का जो हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव केस में हम सेल्फ जोड़ देते हैं, तो उनसे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्राप्त होता है। जैसे पजेसिव केस हमारा आई का है माई, तो माई में हम लगाते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ और फ्रेंड्स themselves। सॉरी फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट हमारा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जो विभाग सूचक होते हैं, विभाग सूचक प्रोनाउंस होते हैं फ्रेंड्स। ये होते हैं जैसे हमारा ईच, ईदर, एनीवन वगैरह, ये आते हैं हमारे। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत,
किसी की तरफ इशारा करना या संकेत करना। तो जो वर्ड संकेत करते हैं हमारे, वो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं, जिस प्रकार से दिस, दैट, दोज और दीज, ये संकेत करते हैं हमारे। दिस, दैट, दिस, यह पेन जो नजदीक होती है हमारे चीज और वो सिंगुलर होती है, एक वचन होती है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और यदि कोई सिंगुलर चीज या वस्तु हमारे से दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। और दीज जो है, दीज प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउन का काम करता है ये, यानी एक से ज्यादा चीज, अगर हम एक से ज्यादा चीज हमारे नजदीक है और उनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो हम बोलते हैं दीज, जैसे दीज बुक्स, दीज पेन्स, दीज बॉयज, दीज गर्ल्स वगैरह वगैरह। और यदि वे हमसे दूर हैं तो हम उनकी तरफ इशारा करते हैं कि दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, दोज पेन्स, दोज बुक्स। तो ये चारों जो होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर पांचवा हमारा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन फ्रेंड्स मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। इनडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस प्रकार से हम जो शब्द हमें अनिश्चय संज्ञा का के लिए यूज किए जाते हैं, अनिश्चित संज्ञा के लिए, जिस प्रकार से समवन, कोई, निश्चित नहीं है कौन है, कोई है। समबडी, एनीबडी फ्रेंड्स, समवन, समबडी, एनीबडी, ये जो है हमारे वन भी आता है इसके अंदर, ये सभी अनिश्चयवाचक है। और भी है एक दो, यहां पर स्पेस नहीं है। सिक्स हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए, ये पर्सन सूचक है। पता इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मतलब क्वेश्चन के अंदर यूज किए जाएंगे। और जो प्रोनाउन होते हैं वे होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, what और that। विच भी होता है फ्रेंड इसके अंदर, विच। ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। सेवन पार्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, जो हमने ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लिखे हैं, ये यदि हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और यदि ये किसी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी ये जब सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं, जिस प्रकार से रवि इज दैट बॉय, रवि इज दैट बॉय हु मेट मी यस्टरडे, रवि वही लड़का है जो कल मुझसे मिला था। अब यहाँ पर हु जो है सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है फ्रेंड्स, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। और इंट्रोगेटिव में हु आर यू, आप कौन है, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो यही रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं फ्रेंड्स। ओके, 8 हमारा है इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन फ्रेंड्स, इम्फेटिक प्रोनाउन जो है होते हैं वे हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही हमारे इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग है फ्रेंड्स। हम सभी प्रकार की जो हमने आपको प्रोनाउंस बताई हैं, इनको हम अलग अलग वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि इनका यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकतर हम एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, और हमारे जो टेंसेस होते हैं उनके अंदर, सभी चीजों के अंदर लगभग प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये सभी जो प्रोनाउंस है वे काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इनको डीपली समझना पड़ेगा, और डीपली समझाने के लिए हम कुछ और वीडियो इनकी प्रोनाउंस की छोटी छोटी करके थोड़ा पार्ट वाइज आपको देंगे, ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो और इनको आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। फ्रेंड्स, यदि हम एक ही वीडियो लेकर चलेंगे तो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, उससे आप भी बोर हो जाओगे और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। आप जितनी छोटी वीडियो होगी आप उसे बार बार देख सकते हैं और बार बार आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। और एक 9th जो पार्ट हमारा होता है वो होता है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल प्रोनाउन होता है हमारा फ्रेंड्स। रिसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रेंड्स परस्पर, परस्पर यानी साथ साथ। तो इन इसके अंदर हमारी जो आती है वो आती है ईच अदर और वन अनदर। ये फ्रेंड्स ये प्रोनाउंस हमारी रिसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम था तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप चिंता न करें, मैं आपको एक एक प्रोनाउन को बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। आप बेफिक्र रहें, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी और इस तरीके से आपको प्रोनाउंस को समझाया जाएगा फ्रेंड्स। और अगली वीडियो में हम आपको जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे, क्योंकि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस है वे अधिकतर हमारी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस वगैरह में काफी यूज होती है। और हमारे जो और भी चीजें हैं, क्योंकि ही, सी, इट, दे, ये जो पर्सनल प्रोनाउन हमारी है ये लगभग सभी जगह यूज होती हैं। इनका यूज आपको समझना बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का यूज किस तरीके से करेंगे, यदि तीनों इकट्ठे आ जाएं तो उनका यूज किस तरीके से करेंगे, तो ये आपको बहुत समझना आवश्यक है। और फ्रेंड्स ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को कमेंट जरूर करें वीडियो पे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। और आप वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।